दोस्तों 24 जून को आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते के लिए हाथ बढ़ाया, मगर सामने से उस व्यक्ति ने इग्नोर करके मानो हाथ झटक कर आगे निकल गए और आगे जाकर के पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, मानो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैंने जानबूझकर हाथ नहीं मिलाया। आखिर राष्ट्रपति भवन के उस सम्मान समारोह कार्यक्रम में हुआ क्या जिसमें शाह घूरते रह गए और भारतीय जनता पार्टी का खेमा तिलमिलाता रह गया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी किसी से हाथ मिलाने, नमस्ते करने के लिए हाथ बढ़ाएं और सामने से वो व्यक्ति हाथ ना मिलाए बल्कि हाथ झटक कर एक तरीके से आगे निकल जाए? नहीं ना। और फिर जब आगे निकल जाए तो पीछे मुड़ करके भी देखे कि मोदी जी रिएक्शन कैसा दे रहे हैं? नहीं ना। मगर ऐसा हुआ है। वीडियो आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। वो तस्वीर देख करके कुछ पल के लिए यकीन सा नहीं हो रहा। और वहां बैठे हुए अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी सकते में आ गए। और वो भी दोस्तों मोदी जी के साथ, वो भी ऐसी जगह पर जहां पूरे देश की महान हस्तियां बैठी हुई थी। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आज के समय में भाजपा और एनडीए नेताओं को छोड़ दीजिए, वो तो मोदी जी के कदमों में गिरते ही हैं। अगर किसी को भी मोदी जी नमस्ते करने के लिए विपक्षी नेता को भी खुद हाथ बढ़ाएं तो धन्य हो जाता है। मगर दोस्तों 24 जून के दिन मोदी जी के लिए ऐसा क्षण था जिसने मोदी साहब को सकते में डाला, पूरे भारतीय जनता पार्टी को आक्रोशित कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ बढ़ाया था हाथ जोड़कर नमस्ते के लिए, मगर सामने वाले निकल गए। दोस्तों, दरअसल मौका था राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह का, जहां पद्म पुरस्कार दिए जा रहे थे। अब देखिए ना कैसे मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते के लिए हाथ बढ़ाया। उनको लगा था कि सामने से जो आ रहे हैं वो अनिल कुमार रस्तोगी, एक मशहूर एक्टर हैं। वो पास रुकेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे, चूमने वाला जेस्चर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी उनके चरणों में ऐसा ही करते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं, हाथ चूमते हैं। मगर जब राष्ट्रपति भवन के अवार्ड कार्यक्रम में अनिल कुमार रस्तोगी स्टेज की तरफ जा रहे थे तो जहां प्रधानमंत्री बैठे थे, मतलब प्रधानमंत्री को ऐसी जगह बिठाया ही जाता, सीट ऐसी जगह रखी जाती कि जहां से जो भी गुजरे स्टेज की तरफ जाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने से ही जाए, ताकि वो राष्ट्रपति भवन के उस लाइव कैमरों में कैद होता रहे। खैर, मगर जब अनिल कुमार रस्तोगी मोदी जी के पास पहुंचते हैं, आप देख रहे हैं ना इसको मेरे बगल में जो तस्वीर चल रही है, तो फिर क्या होता है? हाथ जोड़े आगे निकल गए और फिर आगे बढ़ करके पीछे मुड़ करके देखते हैं। अब दोस्तों चंद सेकंड के इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए ताकि आपको क्लैरिटी के साथ में समझ आए। एक तरफ बैठे हैं अमित शाह, उनके बगल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामने से आते हैं मशहूर एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, और फिर उसके बाद की ये तस्वीरें। दरअसल जिन्होंने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया वो मशहूर एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, जिनकी चर्चा देश में इस वक्त चल रही है। इसके एक दिन पहले दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे स्टेज से, तो कैसे वहां राहुल गांधी का लोग नाम ले रहे थे। मगर दोस्तों 24 जून को राष्ट्रपति भवन में ये जो कुछ हुआ, इसने देश के अंदर एक नई चर्चा शुरू कर दी कि आखिर ऐसा अगर कोई करने की हिम्मत कर सकता है या कर रहा है, अब जाने में या अनजाने में, लेकिन वीडियो में तो ये दिख रहा है, तो फिर इसके मतलब क्या है? क्या आने वाले दिनों के किसी किस्म के संकेत और आहट हैं? अब आप देखिए ना कि मैंने जो महाराष्ट्र का वीडियो आपको दिखाया था कि वहां स्टेज पर एक कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन कर रहे थे। मंच से मोदी स्टाइल में सामने की भीड़ से पूछ रहे थे कि देश को आप किसके हाथ में सुरक्षित देखते हैं, किसके हाथ में आप देश को देना चाहते हैं, मोदी जैसे नेता के हाथ में, फिर राहुल गांधी के हाथ में? तो भीड़ ने क्या कहा था? राहुल गांधी। सुनिए, देखिए एक बार उस वीडियो को। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल। अरे वा।
इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद जो आम लोगों के जो बयान आए खुल करके, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल ही देश की उम्मीद है। मोदी शाह ने तो देशवासियों को डिप्रेशन में डाल दिया। राहुल से हमें देश की उन्नति के लिए उम्मीद मिल रही है। राहुल के हाथों में देश सुरक्षित होगा, तरक्की करेगा। मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई नेता दिखा है जो डाउन टू अर्थ बंदा है, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को बुलाया, हमारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनी, हमको हमारे आई थिंक मेरे तो नहीं मतलब स्टूडेंट्स के भी पेरेंट्स को भी बुलाया, उनकी भी बात सुनी। लाइक ऐसा आज तक मैंने अभी तक कोई भी नेता नहीं देखा। लाइक ही इज अ ग्रेट मैन। This guy is coming up, he's talking to citizens, he's learning about their problems, and he does represent us in the parliament. He talks about the constitution. That requires an insane amount of आज ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी जी आए हैं, सारे बच्चों से बात कर रहे हैं, स्टेज पे बुला के बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ऑपोजिशन की नहीं है। बट फिर भी वो आज आके ये सब कर रहे हैं, विच आई थिंक सेज अ लॉट कि इस देश की सरकार कैसी है और ऑपोजिशन कैसा है। कोई तो हमें सुन रहा है, कोई तो हमें समझने की कोशिश कर रहा है। लाइक हमारे पेरेंट्स, हम बच्चों डिप्रेशन से गुजरते हैं, पेरेंट्स को जो फाइनेंशियल पेन होता है, उन सब के बारे में बात करें तो इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हमें लग रहा है कि हमें भी कोई देख रहा है, हमें भी कोई सुन रहा है, हमें भी कोई समझने की कोशिश कर रहा है। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है। आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए, हमें बताइए किस प्रकार से हम इस सिस्टम को बदलें। क्या आपका ओपिनियन है, क्या रास्ता हिंदुस्तान को लेना चाहिए। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में राष्ट्रपति भवन में जो कुछ हुआ, उसने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पूरे खेमे में यह मैसेज तो दे ही दिया कि अब हालात बदल रहे हैं। मतलब ये तो डाउनफॉल के संकेत हैं क्या? और वो भी राष्ट्रपति भवन के सम्मान समारोह में, राष्ट्रपति के सामने ही। आम भाषा में तो इसे बेइज्जती कहते हैं। मगर दोस्तों, फिर भी बीजेपी मोदी शाह का खेमा अपनी धुन में कानून, संविधान, लोकतंत्र को का कचूमर बना करके सांसदों, विधायकों, पार्टियों को तोड़ने और अलग अलग तरह की चीज़ों, गतिविधियों में लगा है। शायद उसे एहसास है कि आगे की राह मुश्किल है, इसलिए परिसीमन वाला कानून किसी भी तरीके से पारित करा लें ताकि उन अपने मजबूत बीजेपी शासित राज्यों को और मजबूत कर लें, ताकि उन्हीं से सत्ता हमारी सुनिश्चित होती रहे। और इसीलिए उनकी निगाह धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों के ऊपर नहीं जाती, जबकि देश उनके खिलाफ में आवाज उठा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम, जिन्होंने सैकड़ों प्लॉट्स सीएम बनने के बाद अपने पास कर ली, उनकी तरफ नहीं जाती। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इस बड़े नेता ने जो सवाल किए हैं, जो पूछे, इन तमाम चीजों को जोड़ करके, इंक्लूडिंग आरएसएस शाह को भी, सुनिए जरा उनके इस बयान को, उनके इन सवाल को, उनके इस तेवर को। हमारे एक मित्र नहीं, भूतपूर्व मित्र अशोक चौहान जी, भूतपूर्व मित्र हुए, अभी थोड़े मित्र हैं हमारे। तो हमारे एक भूतपूर्व मित्र अशोक चौहान जी, आदर्श प्रकरण में उनकी सास के नाम पर एक फ्लैट का आरोप लगा, आप लोगों ने लगाया, इस्तीफा हुआ। मोहन यादव की सैकड़ों एकड़ जमीन, प्राइम टाइम पे तो सन्नाटा है ही। हमारे यहां एजेंसी के साथी भी बैठे हैं, 2-3 एजेंसीज के, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं तीनों, सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। और आज तीनों एजेंसीज को मैं बाइट दूंगा इस पे, मैं देखता हूं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। प्राइम टाइम पे सन्नाटा, एजेंसीज में सन्नाटा, इस्तीफा, भाड़ में गया इस्तीफा, नहीं होने वाला इस्तीफा। अरे आप क्यों डर रहे हैं इतना? ये जो रिपोर्ट छपी है, क्या बिना केंद्र सरकार के किसी बड़े आला मंत्री की अनुमति के बिना छपी होगी? फिर भी डर रहे हैं आप लोग? करिए तो डिबेट, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। सैकड़ों एकड़ जमीन कोई पचा गया, आज भी वो मुख्यमंत्री है। और अरुणाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल और दूंगा बात खत्म करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है। प्राइम टाइम पे सन्नाटा, मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री आज भी कुर्सी पर है।
इतनी भारी सैकड़ों एकड़ जमीन के घोटाले के सार्वजनिक होने के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, इन दोनों में कॉमन बात क्या है बताइए? संघम शरणम गच्छामि, ये सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये गैर पंजीकृत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को पंजीकृत क्यों नहीं कराता? इसका जवाब वो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। इसका जवाब रोज जो अयोध्या की चोरी डकैती की खबरें आपके सामने आ रही हैं, वो एक कोई चंपत हो रहे हैं चोरी चकारी करके, ये सारी आपके जो सामने आ रहा है, ये कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं करना चाहता। ऑल अथॉरिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, इस वजह से आरएसएस अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता है। उसका जवाब मोहन यादव है, उसका जवाब अरुणाचल के सीएम है, उसका जवाब अयोध्या में जो हो रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, मैंने आपको तस्वीर के तीनों पहलू दिखा दिए। ये वीडियो जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर का है, हालांकि आपको ये वीडियो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिख रहा होगा, दूसरी जगहों पर इसे दबाने, हटाने या डिलीट कराने की कोशिश की जा रही होगी। मगर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों के आहट के आईने में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।